हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफसी अंडर 17 एशियन कप के बारे में। तो हमारे अंडर 17 मेंस टीम के जो हेड कोच है मिस्टर बिबियानो फर्नांडिस, उन्होंने रिसेंटली जो टीओआई को इंटरव्यू दिया उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये बोला है कि वी हैव अ वेरी गुड चांस टू क्वालिफाई फॉर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फर्स्ट एवर टाइम इन दी बेसिस ऑफ मेरिट। दूसरा ये भी उन्होंने बताया कि टीम काफ़ी अच्छे शेप में दिख रही है, रिदम में है, एंड ये जो बैच है इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरीके से हमने ईरान को क्वालिफायर्स में हराया था और हमारे से जो हायर लेवल की टीम है उसको जिस तरीके से हमने बीट किया था, सिमिलर सी परफॉर्मेंस हमें रिक्वायर्ड है आइदर अगेंस्ट उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जैसे मैंने कल आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि नॉर्थ कोरिया आपके ग्रुप से विड्रॉ कर चुका है, तो इंडिया के लिए अब उज्बेकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कोई एक मैच अगर हम निकाल लेते हैं, हमारा जो अंडर 17 वर्ल्ड कप का टिकट है वो पक्का हो जाएगा। एंड दैट वुड बी ना बिग मोमेंट इन टर्म्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल्स ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। सो देखते हैं टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। 5 मई से अंडर 17 मेंस जो एशियन कप है वो किक ऑफ हो रहा है सऊदी अरेबिया में। इंडिया का मैच आई थिंक 6 मई को है। सो लेट्स सी बिबियानोस टीम इज हाउ गोना टेक ऑन दिस चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। सो आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऑन दी अदर साइड हमारी अगर अंडर 17 वुमेंस टीम की बात करें तो उनका भी जो एएफसी अंडर 17 वुमेंस एशियन कप है वो आज से किक ऑफ हो रहा है चाइना में। एंड हमारी अंडर 17 वुमेंस टीम की जो हेड कोच है पामेला कोंती, उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार को जो रिसेंटली इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि प्लेयरों के ऊपर बिल्कुल नो प्रेशर है, क्योंकि एट दिस एज प्रेशर लेने का कोई सेंस नहीं बनता। दे हैव टू जस्ट एन्जॉय द फुटबॉल। उन्होंने बोला कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी मेरे ऊपर है, क्योंकि चाहे भले ही एशियन कप हो लेकिन इस एज में भाई प्रेशर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो सही बात भी है, क्योंकि एट द एज ऑफ 15-16 प्लेयरों को भाई ज़्यादा फुटबॉल खेलने के लिए देखना चाहिए, उसको एंजॉय करने के लिए देखना चाहिए रादर देन टेकिंग दी प्रेशर, चाहे भले ही कैसा भी टूर्नामेंट हो, चाहे वो एशियन कप हो या फिर एनी अदर टूर्नामेंट। सो उसी अगर माइंडसेट से खेलेंगे देन आई थिंक डेफिनेटली दे विल प्ले मोर फ्रीली। एंड चैलेंज टफ है उनके लिए कंपेयर टू मेंस टीम, बिकॉज उनको ऑस्ट्रेलिया एंड माइटी जापान को फेस करना है। सो हमारी जो सीनियर टीम एंड अंडर 20 टीम भी यहाँ पे जापान को फेस कर चुकी है। उसके बाद अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे अंडर 17 टीम, यहाँ पे जापान की जो अंडर 17 टीम है उसको किस तरीके से चैलेंज कर पाती है। सो देखते हैं अंडर 17 वुमेन्स टीम भी इस एशियन कप में किस तरीके की परफॉर्मेंस पुट अप करती है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं भाई जो एएफसी की 36th कांग्रेस यहाँ पे वैंकूवर कनाडा में हुई, उसमें एएफसी क्लब कंपटीशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला तो भाई इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें 26-27 सीजन के लिए जो ACL 2 का एक डायरेक्ट एंड एक प्लेऑफ स्पॉट मिला था उसमें अब क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि हमारा जो डायरेक्ट स्लॉट है उसको प्लेऑफ स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ISL क्लबों ने जो AFC का मिनिमम एक सीज़न में मैचेस खेलने का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि 24 है। एंड आपकी ISL इस सीज़न ट्रंकेटेड फॉर्मेट में हुई है, तो उससे 13 मैचेस ही आपके क्लबों को मिल रहे हैं। एंड 3 दुरान कप के भी अगर ऐड कर दे तब भी आपके 16 मैचेस ही हो रहे हैं। तो उसके चलते इंडिया का जो एक डायरेक्ट स्लॉट था नेक्स्ट सीज़न के लिए ACL 2 में, उसको प्लेऑफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड FC गोवा ऑलरेडी यहाँ पे आपका सुपर कप जीत चुका है, तो उनका जो वो स्पोर्ट है वो यहाँ पे प्लेऑफ का ही स्पोर्ट रहेगा। उसके अलावा जो ISL का विनर बनेगा उनको भी यहाँ पे प्लेऑफ का ही स्पोर्ट मिलेगा। उसमें भी अगर मान लीजिए कि मोहन बगान विनर बनता है देन फिर जो सेकंड प्लेस पे जो टीम होगी उसको वो ACL 2 का प्लेऑफ स्पॉट मिलेगा। एंड वहाँ पे मान लीजिए कि अगर FC गोवा सेकंड पे फिनिश करती है तो फिर भाई जो थर्ड पे टीम होगी फिनिश करने में टेबल पे, उनको भाई फिर प्लेऑफ का स्पॉट मिलेगा। सो इस तरीके से सिनारियो यहाँ पे रहने वाला है। देखते हैं कौन यहाँ पे FC गोवा को ज्वाइन करता है फॉर द नेक्स्ट सीजन इन ACL 2। आपकी क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरा जो एक की डिसीजन AFC ने क्लब कंपटीशन के रिगार्डिंग लिया है वो ये है कि फ्रॉम 2031-32 सीजन ऑनवर्ड्स यहाँ पे किसी भी नेशनल फेडरेशन की लीग में जितने टीम्स
खेल रहे हैं उनके 1/3 ही में आपके जो है वो AFC क्लब कंपटीशन में खेल सकते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं खेल सकते। तो फॉर सपोज अगर कि यहाँ पे ISL में 15 टीमें खेल रही है तो आपको 1/3 यानी कि आपकी 5 टीमें ही फिर AFC क्लब कंपटीशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इससे इंडिया को अभी अफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन हम यहाँ पे मलेशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE इन सारे कंट्रीज़ को इस डिसीजन से अफेक्ट होगा, क्योंकि उनके वही AFC क्लब कंपटीशन में स्पोर्ट ज़्यादा है एंड उनके वहाँ पे जो लोकल डोमेस्टिक लीग है उसमें इतने क्लब नहीं है कि जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए। सो इसके चलते उनको नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में अपने डोमेस्टिक लीग में टीमें हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन लिया है। और दूसरा एक और यहाँ पे डिसीजन लिया गया है कि जो AFC चैंपियंस लीग एलिट है उसमें किसी भी कंट्री को मैक्सिमम 5 स्पॉट ही मिलेंगे, जिसमें 3 डायरेक्ट स्लॉट एंड 2 प्लेऑफ स्पॉट। उसके आगे यहाँ पे किसी भी कंट्री को उससे ज़्यादा स्लॉट नहीं मिलेंगे। सो ये कि 2 की डिसीजन यहाँ पे AFC की जो रिसेंटली कांग्रेस हुई है उसमें लिए गए हैं। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फीफास वर्ल्ड कांग्रेस, जो कि भी वैंकूवर कनाडा में ही हो रही है। एंड वहाँ पे भाई जो फीफा प्रेसिडेंट है कल उन्होंने एड्रेस किया यहाँ पे सभी मेंबर एसोसिएशन को। एंड वहाँ पे 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने की है, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो भाई ईरान का जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पार्टिसिपेशन है उसको उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो ये जो वॉर की वजह से सारा अनसर्टेनिटी बना हुआ था कि भाई क्या ईरान खेलेगा नहीं खेलेगा, वो अब साइडलाइन हो चुका है। एंड अब कंफर्म है कि भाई ईरान यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा, अगर लास्ट मोमेंट में कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ नहीं होती है तो। दूसरा जो यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो है अपना प्रेसिडेंसी के बारे में। वो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर 2027 में फिर से जो फीफा प्रेसिडेंट के रोल के लिए अपने आप को कैंडिडेट अनाउंस कर चुके हैं। एंड उसमें उनको जो 3 कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, इन तीनों के जो कन्फेडरेशन है AFC, काफ एंड कॉन्मेबल, तीनों ने यहाँ पे यूनिवर्सली अपना जो सपोर्ट है वो दिखा दिया है। सो इट्स मोस्ट लाइकली भाई वो रिपीट होंगे। आई डोंट थिंक सो कि किसी और का यहाँ पे अभी चांस बनता हुआ दिख रहा है। तीसरा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है वो ये है कि उन्होंने स्टेज के ऊपर जो इज़राइल FA के प्रेसिडेंट एंड पैलेस्टाइन FA के प्रेसिडेंट, उन दोनों को बुलाया एंड उन दोनों को यहाँ पे हैंडशेक करवाने की कोशिश उन्होंने की टू शो दी पीस एंड यूनिटी। बट पैलेस्टाइन FA एंड इज़राइल FA दोनों के भाई प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। एंड एक एम्बेरेंस सा मोमेंट जो है वो यहाँ पे फीफा प्रेसिडेंट के लिए क्रिएट हुआ। वो यहाँ पे अपने आप को उस तरीके से पीस मेकर की तरह दिखाना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया या फिर यहाँ पे सही तरीके से हो नहीं पाया। सो ऑल ऑफ दिस थिंग हैपन एट द फीफा कांग्रेस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।